आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह एक पूरी की रेसिपी है जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना करके तैयार कर सकते हो। और इस रेसिपी की खास बात पता है क्या है कि इसे अगर आप 1 घंटे के बाद भी खाएंगे ना तो इसी तरह से यह फूला फूला एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। मतलब ये है कि इस रेसिपी को चाहे आप 1 घंटे के बाद सर्व करेंगे ना तो भी यह इसी तरह से गुब्बारे की तरह फूला रहता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यह इतना ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार बन करके तैयार होता है कि इस रेसिपी को आप कभी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बनाने वाले हैं जिसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं या आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रिदूस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर मुझे आप ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और यह कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं। इस रेसिपी को हम कच्चे आलू से तैयार करेंगे जिससे इस रेसिपी को एकदम ही कम समय में बना करके तैयार कर लेंगे अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो, जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आलू को छीलकर पानी में ही डाल दीजिएगा जिससे बिल्कुल भी आलू काले ना पड़े। अब हम आलू को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आलू से 2 रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो देख सकते हैं इसी तरह से आलू को हम कट कर लेते हैं। तो आलू को छोटे बड़े जैसे भी चाहें आप पीसेस में कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा छोटा छोटा आप कट कीजिएगा जिससे आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगी। और आलू को इस तरह से कट कर लेने के बाद पानी में ही हमें डाल करके रखना है जिससे ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो सभी आलू को हम इस तरह से कट कर लेंगे और देख सकते हैं आलू के पीसेस इस तरह से मैंने छोटे छोटे तैयार किए हैं। अब हम यहाँ पर 2 रेसिपी बनाने वाले हैं तो लगभग 1 आलू को हम क्या करेंगे, डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो इस तरह से पानी को छानते हुए हम डालेंगे ग्राइंडर में। और अब हम इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कुछ फ्लेवर के लिए चीज़ें। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से मोटा मोटा रफली हम कट करके आलू के साथ ही ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे अदरक। तो 1 इंच जितना यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे। तीखेपन के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। तो 3 से 4 कलियां यहाँ पर हम लहसुन ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल नाश्ता मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगा अगर आप इस तरह से तैयार करेंगे तो सभी चीज़ों को हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी वगैरह बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और एकदम चिकना सा इसको हमें ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी आलू के इसमें बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। और देख सकते हैं ना कि कितना अच्छे से यह चिकना सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर हल्का फुल्का आलू के मोटे चंक्स हैं तो आप इसे किसी स्ट्रेनर में अच्छे से छान लीजिएगा जिससे आलू के मोटे चंक्स निकल जाएंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सूजी। तो लगभग यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी लिया है। सूजी से नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी, करारा, खस्ता बन करके तैयार होता है। तो सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सूजी को हम बढ़िया से फूलने देंगे।
क्योंकि सूजी को हम अच्छे से अगर भिगा करके लेते हैं ना, तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया खस्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। यहाँ पर आप चाहें तो दही का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम बढ़िया से मिक्स कर कर इसी तरह से साइड में रख देंगे कवर कर कर, ताकि जो सूजी है ना बहुत ही बढ़िया से फूल जाए। तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम कवर कर कर साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की तैयारी। मतलब हम बना रहे हैं एक पूरी, तो पूरी के साथ खाने के लिए बनाएंगे आलू की एक बहुत ही शानदार सी सब्जी। तो आलू की सब्जी तो आप अक्सर घर पर बनाते ही रहते हैं, तो कम समय में किस तरह से आप बहुत ही मज़ेदार आलू की सब्जी बना सकते हो, यह रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को जरूर से देखिएगा। अगर आप इस आलू की सब्जी को इस पूरी के साथ खाएंगे ना, तो आपको इसका टेस्ट 2 गुना मिलने वाला है। तो करेंगे क्या, लेंगे दोबारा से वही वाला ग्राइंडर और इसमें हम डाल देंगे एक प्याज। तो एक मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको इस तरह से मोटा मोटा रफली हम कट करके ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे अदरक। तो 1 इंच जितना अदरक ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन को स्किप कर कर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप फ्रेश डालेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में, इससे ना इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तीखेपन के लिए यहाँ पर मैं सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम हल्का सा दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा चिकना इस पेस्ट को हम नहीं बनाएंगे। इस तरह से हल्का सा दरदरा अगर आप तैयार करेंगे ना, तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा शानदार बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। ना तो ये बहुत ज़्यादा दरदरा है और ना बहुत ज़्यादा यह चिकना है। तो इसी तरह से हम इसको तैयार कर कर अभी साइड में रख देते हैं। और इधर देखिए, जो मैंने आलू को पीसेस में कट करके रखा था ना, उसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो इस तरह से पहले से ही आप इसको छान करके बाउल में रख दीजिएगा, जिससे जो भी एक्सेस पानी है ना वो निकल जाए। और आप चाहें तो इसको कॉटन के कपड़े से पोंछ करके भी ले सकते हैं। इससे जो आलू है ना एकदम ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम इस रेसिपी के लिए आलू को फ्राई कर कर लेने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम 1 बड़ी चम्मच डाल देते हैं ऑयल। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल का अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो हम बचा हुआ ऑयल है ना उसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं आलूओं को और आलू को हम हाई फ्लेम पे बढ़िया से भूनेंगे जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। इस तरह से अगर आप आलू की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है और उबले हुए आलू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस तरह से शानदार रेसिपी आपकी बनकर के तैयार होगी। अक्सर हम आलू की सब्ज़ी घर पर बनाते ही रहते हैं, तो एक बार आलू की सब्ज़ी इस तरह से बना करके देखिएगा, जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को ऑयल में डालकर हाई फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए, जब तक कि यह जो आलू है ना 50% तक पक ना जाए और अच्छे से इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। तो गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है और हाई फ्लेम पे ही इसी तरह से हम इसको चलाते हुए पकाएंगे। आलू की सब्ज़ी इस तरह से बनाएंगे ना, तो एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। इस तरह से आलू की सब्ज़ी हम अक्सर उबले हुए आलू से बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है और आप चाहते हैं इस तरह की सब्ज़ी बनाना, तो आप इस प्रोसेस से बनाइएगा। सच में बहुत ही कम टाइम में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट भी एकदम ही लाजवाब रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आलूओं को ना कवर कर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए और हाई फ्लेम पे ही इसको हम पकाएंगे, जिससे आलू नीचे से अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो जाएं और एकदम ही टेस्टी सी रेसिपी हमारा बनकर के तैयार हो। तो मैंने इसको अच्छे से कवर कर पका लिया है और देख ही सकते हैं, देखने से आपको पता चल रहा होगा कि आलू का कलर अच्छे से चेंज हो गया है और आलू 50% तक अभी पक चुका है। तो जब आलू इस तरह से अच्छे से पक जाए, इसमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए, तो अब हम क्या करेंगे, आलू को ना एक पोटैटो मैशर से बढ़िया से मैश कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इसको हमें मैश नहीं करना है, हम इसको इतना मैश करेंगे कि आलू हल्का सा इस तरह से मैशी सा लगे। इससे आलू हमारा एकदम ही थिक बन करके तैयार होगा जब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो देख सकते हैं आलू के कुछ पीसेस इस तरह से खड़े खड़े हैं और कुछ हल्का सा मैश हो गए हैं। तो आलू को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इससे आपकी जो ग्रेवी है ना एकदम ही थिक बन करके तैयार होगी।
तो सभी आलू को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में और बचे हुए ऑयल में हम डाल देते हैं जीरा। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। आप चाहें तो यहाँ पर राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने हल्का सा दरदरा तैयार कर रखा था। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो। और अब हम प्याज को बढ़िया से भून लेंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है ना वो बढ़िया से चेंज ना हो जाए। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे अभी और मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से चलाते हुए प्याज को हम बढ़िया से भून लेंगे। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक मैंने भून लिया है और प्याज का जो कलर है ना बढ़िया से चेंज हो गया है। तो जब प्याज इस तरह से भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो बहुत ही सिंपल से मसालों का यूज़ करके हम यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। फिर भी यह जो रेसिपी है ना बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगी। तो डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच भुनी हुई जीरे का पाउडर, 1 छोटे चम्मच गरम मसाला, 1 छोटे चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटे चम्मच हल्दी का पाउडर। यहाँ पर आप चाहें तो गरम मसाला को बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। तो मैंने यहाँ पर मसालों की क्वांटिटी को बहुत ही कम रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर धनिया पाउडर को थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालेंगे आधा छोटा चम्मच और सभी मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों का कच्चा टेस्ट अगर रह जाता है ना तो सब्जी में बिल्कुल भी बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। तो मसालों को अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही इन मसालों को हम बढ़िया से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून गए हैं और एकदम ही यह ड्राई सा हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसे इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर को प्यूरी बना करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से मोटा मोटा पीसेस में कट करके ऐड करेंगे ना तो सब्जी का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है। हम चाहते हैं कि जो टमाटर है बहुत ज़्यादा ना गले और इस तरह से खड़ा खड़ा नज़र आए, इसलिए इस तरह से हम पीसेस में कट करके ऐड करेंगे। और हल्का सा बस हम टमाटर को पका लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू, जिसे हमने बढ़िया से भूनकर हल्का सा मैश करके ले लिया है। अब हम इस आलू को इस मसाले के साथ में बढ़िया से भून लेंगे ताकि मसाले और आलू बढ़िया से भून जाए और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर बढ़िया से चला जाए। 1 मिनट के लिए हम सभी चीज़ों को एक साथ भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर पानी की क्वांटिटी को अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको इसे थिक या ग्रेवी गाढ़ी या पतली रखनी हो। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं मटर। तो ये मैंने ताज़ा हरा मटर लिया है जिसे मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। अगर आप यहाँ पर कच्चे मटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट भूनते समय ही आप इसे डाल करके अच्छे से भून लीजिएगा। इससे जो मटर है ना बहुत ही आसानी से गल जाएंगे। और अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट में ही सभी चीज़ें बढ़िया से पक जाती है, क्योंकि पहले ही सभी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो इसको हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं बहुत ही शानदार एकदम मज़ेदार सा आलू का सब्जी बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और इस रेसिपी को आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा।
मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं आलू का बहुत ही स्पेशल सा सब्जी हमारा बन करके तैयार हो गया है। अगर आप इस आलू की सब्जी को थोड़ा पतला करना चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने आलू को हल्का सा मैश करके लिया है तो आलू थोड़ी देर के बाद में और भी गाढ़ा हो जाएगा। और इधर देखिए ये जो सूजी है ना बहुत ही बढ़िया से फूल गया है और फूल करके जो सूजी है ना एकदम ही सॉफ्ट सा हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच, और बस 2 पिंच यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी का पाउडर। हल्दी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाल रहे हैं ना तो बहुत ही कम यहाँ पर आप हल्दी का पाउडर यूज़ कीजिएगा। जीरा डालेंगे थोड़ा सा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और तिल डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच। तिल भी डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो पूरी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और मैंने यहाँ पर वाइट तिल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, 1 चम्मच डाल देते हैं ऑयल, जिससे जो पूरी है ना एकदम खस्ता करारा बन करके तैयार होगा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम बेसन का भी यूज़ करेंगे। 1 चम्मच अगर आप बेसन यूज़ करते हो ना, जब भी आप कोई पूरी की रेसिपी बनाते हो तो एकदम ही खस्ता बनता है और स्वाद में भी एकदम ही लाजवाब रहता है। तो सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आटा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 कप आटा लिया है, आप यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से इस आटे को सूजी के साथ हम मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सख्त सा डो लगा करके तैयार करेंगे। तो इस आटे को आप जितना अच्छे से मसल कर गूंदेंगे उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता फूला फूला खस्ता बन करके तैयार होता है। तो एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें इस तरह से छिड़कते हुए, और इसका एक सख्त सा डो लगा करके तैयार करना है। देख सकते हैं डो हमारा लग करके तैयार हो गया है, लेकिन यह जो डो है ना अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ है। तो इसको हम कवर कर 5 से 10 मिनट के लिए जब रखेंगे ना तो ये अच्छे से चिकना सा तैयार हो जाता है। तो इसको हम कवर कर साइड में रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। और मैंने इसको अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद देख सकते हैं अच्छे से चिकना सा यह तैयार हो गया है। तो एक बार हम फिर से इसको अच्छे से मसल लेंगे। पूरी को फुलाने का यही प्रोसेस होता है, जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका पूरी बन करके तैयार होता है, अच्छे से खस्ता बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से आप इसको मसलिए, मसल कर अच्छे से चिकना कीजिए। और यहाँ पर क्योंकि हमने सूजी का भी इस्तेमाल किया है जिसके कारण से वैसे भी खस्ता ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर आप मेहनत करेंगे ना तो रेसिपी एकदम ही खस्ता बन करके तैयार होता है। और देख सकते हैं मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल लिया है, मसल कर एकदम चिकना सा डो तैयार कर लिया है। तो अब हम लेंगे इसका एक छोटा सा पोर्शन और इसकी बनाएंगे एक लोइयाँ। तो एक छोटी सी पोर्शन लेकर के इस तरह से हम लोई तैयार कर लेंगे। तो अगर आप इसे आसान तरीके से बनाना चाहें तो आप क्या कीजिए, इस तरह से सभी लोइयों को पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद सभी पूरियों को आप बेल लीजिए। या आप चाहें तो एक बड़ी सी लोई बनाकर आप एक बड़ा सा रोटी बेल कर आप उसे किसी ग्लास या कटोरी से कट करके भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप तैयार करते हैं ना तो एकदम ही फूला फूला बन करके तैयार होता है। वैसे चॉइस आपका है, आप जिस भी तरह से चाहें बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि सभी लोइयों को इस तरह से पहले आप इक्वल तोड़ लीजिए, उसके बाद आप इसको इस तरह से पेड़ की तरह शेप दे दीजिए। इससे भी बहुत ही आसान तरीके से पूरियों को बनाया जा सकता है। तो मैंने सभी लोइयों को इस तरह से इक्वली पहले तोड़ लिया है और इस तरह से एक एक पीस लेकर के हम इसकी इस तरह से चिकना सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। और देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही आसानी से एक साथ आप सभी को तैयार कर सकते हो। इससे रोटियों को बेलने में भी आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। इस तरह से पहले आप लोइयों को अगर तैयार कर लेते हो तो छोटी छोटी लोइयाँ हम पहले तैयार कर लेंगे और अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बेलने के लिए थोड़ा सा आटा ज़रूर से डस्ट कीजिएगा
ताकि ये बहुत ही बढ़िया से बिल करके तैयार हो जाए। इन पूरियों को बहुत ज़्यादा हमें बड़ा नहीं रखना है और इसका थिकनेस भी बहुत मोटा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे बहुत पतला भी बेल देते हो ना तो भी अच्छे से नहीं फूलता है, और अगर आप इसे बहुत मोटा भी बेल देते हो तो भी अच्छे से नहीं फूलता है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इन पूरियों को बेलना है। इस तरह से अगर आप बेलेंगे ना तो आपकी जो पूरी है एकदम फुला फुला बन करके तैयार होगा। देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको बेल करके तैयार कर लिया है। सभी को मैंने इसी तरह से बेल करके तैयार कर लिया है। इस तरह से आप पहले ही सभी पूरियों को बेल करके एक प्लेट में रख लीजिए। उसके बाद आप इसको एक एक करके इस तरह से फ्राई कीजिए। तो इसे फ्राई करने के लिए भी हमें ऑयल को अच्छे से गर्म करना होता है। पूरियों को जब भी आप फ्राई कर रहे हो तो हाई फ्लेम पे इन पूरियों को डालिए। मैंने यहाँ पर ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद इन पूरियों को हमें डालना है, और इस तरह से पलटे से जब आप इसको दबाएंगे ना तो देख सकते हैं किस तरह से यह फूला फूला बन करके तैयार होता है। एक नहीं दो नहीं, सभी पूरियाँ इसी तरह से गुब्बारे की तरह फूल करके तैयार हो जाती हैं। और इस रेसिपी की खास बात यही है कि इसे अगर आप 1 घंटे के बाद भी खाएंगे ना तो यह गुपचुप की तरह फूला रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल किया है और साथ ही हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल किया है। तो अगर आप इस तरह से सूजी और गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो देख ही सकते हैं कि सभी पूरियाँ इसी तरह से फूला फूला बन करके तैयार होता है। बस गरम गरम ऑयल में डाल दीजिए एक एक इन पूरियों को, और अच्छे से पलटे से आप थोड़ा सा दबाइए तो ये पूरियाँ तैर करके अच्छे से ऊपर आ जाती हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरियाँ हैं वो फूल करके तैयार हुआ है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना शानदार बन करके तैयार हुआ है ना। बहुत ही गुब्बारे की तरह फुली फुली यह पूरी की रेसिपी। इसे आप बच्चों के लंच में दे सकते हैं, रात के डिनर के लिए बना सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे ना तो आप गुपचुप या कचौड़ी खाना भी भूल जाएंगे, इतना शानदार यह बन करके तैयार होता है। और अगर आप इसे इस तरह से आलू की सब्ज़ी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा मिलने वाला है। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।